перед тиранией короля. Пушпа — это не цветок. Это огонь. आप सोच रहे होंगे कि ये बाहुबली और पुष्पा को क्या हो गया। ये किस भाषा में डायलॉग मार रहे हैं। Человек, который изменил все. तमिल तेलुगु तो है नहीं और ना ही कोई दूसरी भारतीय भाषा। सोचिए। Босс меня не пощадит. Босс. Кто твой босс? असल में ये रसियन है और ये दोनों ही फिल्में बॉलीवुड की उन सैकड़ों फिल्मों में से हैं जिन्हें वर्षों से रूसी भाषा में डब करके वहां रिलीज किया जाता रहा है और वे वहां छप्पर फाड़ कमाई भी करती रही हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब भारत रूस के बीच फिल्मी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की बात कही तो कहीं न कहीं उनके जहन में ये गाना गूंज रहा होगा। पुतिन जानते हैं कि पिछले 70-75 साल में दुनिया बदल चुकी है, रिश्ते बदल चुके हैं, दोस्ती और दुश्मनी के पैमाने बदल चुके हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है रूस में भारतीय फिल्मों की दीवानगी। ऐसा क्यों है ये बताने के लिए ही ये वीडियो बनाया है दोस्तों। और ये भी जानते चलिए कि रूस में अब तक की सबसे पॉपुलर भारतीय फिल्म जब बनी थी तब पुतिन पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बचपन से जवानी तक उन्होंने रूस में रूसी फिल्मों के अलावा किसी विदेशी फिल्म के पोस्टर देखे तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय फिल्में थीं। और जब वो 30 साल के रहे होंगे तब एक ऐसी फिल्म आई जिसने भारत से भी ज्यादा रूस में कमाई की। इसका यह गाना रूसी गलियों का एंथम बन गया था और यह हीरो वहां जवां दिलों की धड़कन। अगले 40 साल में गंगा से लेकर वोल्गा तक पानी बहुत बह चुका है। मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, लेकिन वहां भारतीय फिल्मों की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। आवारा, श्री 420, मुगले आजम, बॉबी, शोले से लेकर डिस्को डांसर तक सैकड़ों भारतीय फिल्मों की रूस में छप्पर फाड़ कमाई को अगर आप इतिहास मान बैठे हैं तो जरा लेटेस्ट डेटा भी ले लीजिए। पिछले साल आई पुष्पा द राइज पूरे रूस में 774 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और एक महीने में ही 1 करोड़ रूबल से ज्यादा की कमाई कर डाली। उसके पहले ऋतिक और टाइगर श्रॉफ के फिल्म वॉर और शाहरुख खान की पठान ने भी जमकर कमाई की थी। आज भी आप रूस के किसी भी शहर के किसी भी क्लब, सोसाइटी या म्यूजिक पार्टी में चले जाइए, अगर वहां किसी भारतीय फिल्म की धुन न बज रही हो तो कम से कम किसी अधेड़ आदमी के सामने इस गाने की धुन बजा दीजिए। वो आपसे सीधे पूछेगा क्या आप इंडियन हैं? आप जिमी को जानते हैं? अब जब भारत और रूस अपने टाइम टेस्टेड रिश्तों को नया आयाम देने में लगे हैं, पुतिन की फिल्मी डिप्लोमेसी कोई हल्की बात नहीं है। वो जानते हैं कि रूस को भारत के करीब लाने में सिर्फ सामरिक जरूरतें ही नहीं, फिल्मी रिश्तों का सबसे बड़ा योगदान है। खुद पुतिन ने माना है कि रूस में भारतीय फिल्में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और आज हम आपकी यह जिज्ञासा शांत किए देते हैं कि आखिर ऐसा क्या और क्यों है कि भारतीय फिल्में रूस में इतनी पॉपुलर हैं। वैसे तो दोनों देशों की भाषा, कल्चर और लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। एक आम भारतीय के लिए रूसी लोग भी अंग्रेजी नजर आते हैं, फिर रूस में अंग्रेजी या हॉलीवुड की फिल्मों के बजाय भारतीय फिल्मों का इस कदर पॉपुलर होना हैरान करने वाली बात तो है। दोस्तों, इसकी असली वजह समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। जिस पहली भारतीय फिल्म को डब करके रूस में रिलीज किया गया था वो राज कपूर की आवारा नहीं थी, बल्कि उससे भी 5 साल पहले आई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल थी। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और रूस व अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। ये तो आपको पता ही है कि 1917 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद से ही रूस साम्यवादी देश या कह लें कि पूंजीवाद का दुश्मन देश बन गया था।
तब यह सोवियत संघ कहलाता था और बहुत बड़ा था। आज के 15 देश तब उसका हिस्सा हुआ करते थे। सोवियत रूस सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि इन देशों की सोच, विचारधारा, रहन सहन और संस्कृति रूस में फैले। इसके लिए अमेरिकी या यूरोपियन देशों की फिल्में तो क्या, किताबों तक को नहीं आने दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद से ही रूस इसके करीब आना शुरू हुआ। दोनों देशों की आवाम में कई आर्थिक, सामाजिक समानताएं थीं। उधर मजदूरों का बोलबाला था और इधर आम आदमी या मजदूर वर्ग ने अभी सपने देखने शुरू किए थे। ऐसे में यहाँ का साहित्य और फिल्में भी रूसी मानसिकता से मेल खाती दिखीं। चूंकि कला की दृष्टि से भारतीय फिल्में शुरू से ही उन्नत थीं, ऐसे में सोवियत सरकार ने भारतीय फिल्मों को ही अपने यहाँ बढ़ावा देना शुरू किया और यहाँ की प्यार भरी कहानियाँ, हीरो के संघर्ष और बुराई के साथ टकराव रूसी लोगों को खूब पसंद आने लगा। राज कपूर की आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ और के आसिफ के मुगले आजम की रूस में पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां लगभग सभी सिनेमाघरों में ये हाउसफुल चली थी। धर्मेंद्र की फूल और पत्थर, ऋषि कपूर की बॉबी और बारूद भी काफी लोकप्रिय हुई। उसके बाद एक्शन फिल्मों का दौर आया। 1975 में आई शोले को 4 साल बाद रूसी भाषा में डब करके वहां रिलीज किया गया और इसने वहां भी धूम मचाई। मुकद्दर का सिकंदर के रूस में करीब 2.5 करोड़ टिकट बिके थे। इस समय तक भारत और रूस की दोस्ती चरम पर थी। दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सौदे दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा थे। टॉल्स्टॉय से लेकर पुश्किन तक रूसी साहित्य तो भारत में पहले ही लोकप्रिय हो चुका था। ऐसे में दोनों देशों के बीच भावनात्मक जुड़ाव तो था ही, भारत को जानने और समझने के लिए रूसियों के पास भारतीय फिल्में ही सबसे कारगर जरिया थी। उन्हें जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी वो थी बॉलीवुड फिल्मों के गाने और डांस। हॉलीवुड फिल्में तो वहां आती ही नहीं थी, रूसी फिल्मों में भी नाच गाना इतना नहीं था। इस बीच 1982 में जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर रूस में रिलीज हुई तो इसने वहां युवा दिलों पर जादू कर दिया। इसके गाने वहां गली गली में गूंजने लगे। तब रूस में सिनेमा हॉल के अलावा वीडियो कैसेट्स वाले सरकारी मूवी क्लब शुरू हो चुके थे और यह फिल्म हर शहर, हर कस्बे में खूब देखी गई। रूस में इस फिल्म की पॉपुलैरिटी ने इसे 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बना दिया। मिथुन जब रूस दौरे पर गए तो एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रशंसकों की भीड़ जिम्मी जिम्मी चिल्लाते हुए उनका पीछा करती दिखी। 1986 में भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने बताया था कि उनकी बेटी भी मिथुन की फैन है। रूस में भारतीय फिल्मों की पॉपुलैरिटी पर हाल में कराए गए एक सर्वे में वहां के ज्यादातर लोगों ने कहा था कि इन फिल्मों से हमें पता चलता है कि भारत के लोग नेक दिल, सच्चे, प्यार करने वाले और रिश्ते निभाने वाले होते हैं, बुराई से लड़ते हैं और उसे खत्म करते हैं। ये बात हर रूसी को आकर्षित करती है। यही वजह है कि इतने कल्चरल गैप के बावजूद भारतीय फिल्में रूस में काफी पॉपुलर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।